आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत घटना के बारे में जो भविष्य में और कभी भी घट सकती है, और वह है मसीह का लौटना और मसीहों का उसके द्वारा बादलों में उठा लिया जाना, जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि और हर एक विश्वासी बेसब्री से कर रही है। यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर में प्रतिज्ञा की वह दोबारा हमें अपने लिए लेने आएगा। जब हम उसके आगमन की प्रतीक्षा में हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैसे जिए। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय के 12 पद को और 4 अध्याय के 12 पद को देखें। वचन इस प्रकार से कहता है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। और जो बातें परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है जबकि हम मसीह के आने की प्रतीक्षा करते हैं, आइए हम इन 2 वचनों को देखें, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। विश्वासियों का रैप्चर कैसे होगा? उन विश्वासियों के विषय में क्या जो मर गए हैं? आइए हम वचन को देखें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करते रहो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे सब पहले जी उठेंगे। और जो अभी भी जीवित है उन विश्वासियों के विषय में क्या? आइए हम वचनों को देखें। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हमने जाना जो मर गए हैं वे पहले उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उस समय प्रभु का दिन किस प्रकार से होगा? अविश्वासियों के लिए क्या चेतावनी है? आइए हम इन वचनों को देखें। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप भी ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। विश्वासियों को प्रोत्साहन कैसे मिलता है? पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे और जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।